हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ क्यूब्स का आ गया, क्यूब्स के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? फर्स्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर इसको करने से पहले यहाँ पे हम पहले देखेंगे आइडेंटिटीज क्या बन रही है। तो क्यूब का निकालना है ना, क्यूब लगा हुआ ऊपर, तो हम क्या पढ़ेंगे? x प्लस वाई का होल क्यूब। ये है हमारा क्या आइडेंटिटी बन रही है। मैं आइडेंटिटी को यहाँ लिखता हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। x हमने किसको पढ़ा है? 2x को। y किसको पढ़ा है? 1 को। तो x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगानी है, ठीक है ना। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब बन रहा है, यहाँ से शुरू करना है। x क्यूब, x के हमारा किसमें? x हमने किसको माना है? यहाँ पे x हमने किसको माना है? 2x को। और y किसको माना है? 1 को माना है। जो हमने इसे पढ़ा, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो जहां जहां x है वहां 2x लिखेंगे, जहां y है वहां 1 लिखेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे x क्यूब, तो यानी हमारे पास x क्या है? 2x है, तो 2x का होल क्यूब प्लस फिर आता है y क्यूब, तो y क्या है? 1 है, तो 1 का होल क्यूब। फिर प्लस, देखो यहाँ ध्यान से देखना, 3xy, 3 तो हमने लगा दिया, xy का मतलब x इंटू वाई। तो x कितना है? 2x है, 2x है, और y कितना है? 1 है, ठीक है। और ब्रैकेट लगा दिया, जो यहाँ ब्रैकेट लग रहा है। फिर लिखना है x प्लस वाई, तो x क्या है? 2x प्लस y कितना है? 1। ये हमने आइडेंटिटीज लगा दी। जो ये आइडेंटिटीज हमारी बन रही थी ना, ये हमने यहाँ लगा दी बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले हमें पढ़ना है आइडेंटिटी कौन सी बन रही है? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ लिख लो पहले साइड में, बस इसके बाद इसमें इसको अप्लाई कर दो। अब 2 का क्यूब कितना होता है? स्क्वायर नहीं, क्यूब। 2 इंटू टू इंटू टू, 8 होगा। तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस इनकी मल्टीप्लाई 3 टू जा 6, 6 और x है ये, ठीक है ना। 3 टू जा 6, 1 जा 6, तो 6x हो गया। और ब्रैकेट में है 2x प्लस 1। अब यहां पर हमने क्या करना है? ब्रैकेट को खोलना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो 6 टू जा 12 हो गया। और बचे x के x में जब करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x की 1 में करेंगे तो 6x हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल जो है ना, जो पावर वाले पहले लिख लो, उससे छोटा अगला 12x स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस 6x लिख लो, लास्ट में कांस्टेंट लिख लो। ये हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसका 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है? हमें देखना है कि हमारा आइडेंटिटीज क्या लग रही है। आइडेंटिटीज पे बेस है, तो आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिटी मैं हर बार लिखूंगा, ठीक है। आप लोग भी जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो आइडेंटिटी हर बार लिखना है। सेकंड पार्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये है। अब कैसे पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ना आना चाहिए आइडेंटिटीज क्या बन रही है। तो मैंने हमें बताया कि जो भी कुछ लिखा हुआ, पहला टर्म x होगा, दूसरा टर्म y होगा। तो हमारा बन रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब, पढ़ा है? x माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसे पढ़ना है। तो इसका होता क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसका मतलब है कि जहां अगर मैं x माइनस वाई लेना, तो जहां हर जगह माइनस आएगा, और जब हम x प्लस वाई का क्यूब करते हैं तो हर जगह प्लस आता है। ये अंतर है दोनों में। अब इसके अनुसार हमने ये क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ देख लिया था कि हमारी आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब बन रही है। यहाँ पर x हमने किसको पढ़ा है? x हमने किसको पढ़ा है? 2a को।
और y हमने किसको पढ़ा है 3b को। यहाँ पर हम y को -3b नहीं कहेंगे, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस का ही हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाई है, ठीक है ना। यहाँ पर y जो होगा 3b होगा, ठीक। ये हो गया हमारा x हो गया, y हो गया। तो अब यहाँ पर अप्लाई करना है पूरे में, इसमें जहाँ x है वहाँ 2a लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर 3b लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो बन ही रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहले आता है x क्यूब। तो x कितना है, x हमने किसको पढ़ा है 2a को, तो 2a का होल क्यूब माइनस y क्यूब, y है हमारा 3b इसका होल क्यूब, ठीक है। फिर माइनस माइनस लगा दो, 3 है 3 लिख दो, इनटू, ये सब इनटू में होते हैं x, फिर x आ गया तो x हमने हमारा क्या है 2ax, तो 2a लिख दिया, इनटू y, y क्या है हमारा 3b है तो 3b लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाओ, इसी को अप्लाई करना है हम। फिर x लिखेंगे तो x हमारा 2a है और माइनस फिर y है तो y हमारा 3b है। इस तरीके से अप्लाई करना है इनको। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a का क्या होगा a क्यूब, 8 a क्यूब हो गया, माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 और b का क्या होगा b क्यूब, माइनस इनकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और साथ में वेरिएबल a b है, तो 18 a b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b ऐसे, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ। अब इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट में इसकी इनमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2a माइनस 3b का जो होल क्यूब आया, अब यहां से देखें ये तो ऐसे रहेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब यहां पर मल्टीप्लाई करनी है, इस 18ab की पहले मैं 2a से करूंगा, तो 18 2 जा 36, ठीक है। अब a देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है जो सेम है, a और a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक, और b, तो माइनस के 37 a स्क्वायर b हो गया। अब यहाँ देखो साइन, इस माइनस 18ab की हम इससे करेंगे माइनस 3b से, तो माइनस माइनस पहले साइन देखो प्लस आ गया तो प्लस लगा दो, इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं प्लस। अब इनकी मल्टीप्लाई इससे करनी, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले इससे करी, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 18 3 जा, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब यहाँ देखें a अकेला तो a आएगा, लेकिन b यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो b की स्क्वायर 54 a b स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई। तो ये इसका था सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसी में हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सब यही इसी प्रकार से है। थर्ड पार्ट इसका ये है 3/2 x + 1 का होल क्यूब। फिर देखिए आइडेंटिटीज क्या बन रही है, हमें तो पहला x और y पढ़ना, चाहे वहां कुछ भी लिखा हुआ हो। तो आइडेंटिटी ये हमारी x है पूरा, ये हमारा y है, तो x + y का होल क्यूब, तो x + y का होल क्यूब। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखना है। अब ये किसके बराबर होता है x क्यूब + y क्यूब + 3xy और ब्रैकेट में x + y। इसको हम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं 3x² y + 3xy², ठीक है ना। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो 3x² y + 3xy² हो जाता है। तो उस तरह से करो, चाहे हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हमने x किसको पढ़ा है, हमने पढ़ा ना x + y का होल क्यूब, तो x हमने किसको पढ़ा है 3/2x को, इसको हमने x कहा है, और y किसको कहा है, y हमने 1 को कहा है। जो भी हमारे बना x + y का होल क्यूब, यहाँ से शुरू करने लगाना x क्यूब, तो x क्यूब का मतलब 3/2 इस x का होल क्यूब प्लस y क्यूब, तो y हमारा 1 है, 1 का होल क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू x आ गया, x हमारा 3/2x है, तो 3/2x इंटू y, y हमारा 1 है, ठीक है। फिर आगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दो तुम भी। फिर x लिखना है, x में 3/2x प्लस y यानी 1, ठीक। सॉल्व करो। अब यहाँ देखो दोनों का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27
2 का क्यूब 8 और x का x क्यूब प्लस, ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ कैंसिल तो नहीं हो रहा, कैंसिल होता हो तो कर देंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 बन जा 9, तो 9/2x, 9/2x और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, ये ऐसे रहेगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा 27/8x³ प्लस 1 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी, देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, इस दोनों की मल्टीप्लाई इससे होगी पहले वाले टर्म से। तो 9 3 जा 27 और नीचे 2 2 जा 4, तो 27/4 और साथ में x, तो 27/4x प्लस, अब 9/2x से मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9/2x। यहाँ पे सॉरी, यहाँ x है ना 9/2x, इसमें तो x और x है, यहाँ दोनों x² हो जाएगा, यहाँ x² होगा, मल्टीप्लाई है ना, x ये रहा तो x की मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है। अब 9/2x 1 से करेंगे तो 9/2x आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट में, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी। एक्सरसाइज तो बड़ी है पर इसको करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा ये दिया हुआ है x - 2/3y³। पहले तो आइडेंटिटी जानी चाहिए पढ़नी, आइडेंटिटी के लिए क्या पढ़ेंगे हम इसको, x - y³, कुछ भी लिखा हो y पढ़ना है। तो यानी हमारी आइडेंटिटी जो बन रही है, पहले यहाँ लिख देते हैं x - y³। अभी होता किसके बराबर है, x³ माइनस, तो माइनस लगेगा हर जगह, 3xy और x - y। हमने x किसको पढ़ा है, यहाँ x को हमने x ही पढ़ा है और y हमने किसको पढ़ा है, 2/3y पूरा का पूरा, ये हमने y पढ़ा है, जब तो हमने इसको पढ़ा x - y³। अप्लाई कर दो उसको, पहले आता है x³, x तो x ही है तो x³ रहेगा, माइनस फिर y³, y कितना है 2/3y, तो 2/3y³, हाँ, फिर माइनस, फिर 3 लगाना है तो 3 लगा दिया, फिर इंटू का निशान, x तो x ही है, इंटू y है हमारा 2/3y, तो यहाँ लिख दिया 2/3y, ब्रैकेट में x - y, तो x हमारा x है और माइनस y हमारा 2/3y है, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ x³ हो गया, माइनस इस दोनों का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करा 8 हो गया, 3 का क्यूब करा 27 हो गया, और साथ में y है, y का क्यूब हो गया, सबका क्यूब करना है, माइनस, अब यहाँ देखें ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कैंसिल कर दो, तो रह गया हमारा 2 1 जा 2xy, वही रह गया यहाँ पर 2xy, और ब्रैकेट के अंदर x - 2/3y, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा x³ माइनस 8/27y³, अब देखो मल्टीप्लाई, ये 2xy की x से करेंगे तो मल्टीप्लाई में x की पावर जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2x²y। अब पहले तो साइन देखो, माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। अब क्या आएगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस पूरे की मल्टीप्लाई मुझे करनी है यहाँ इससे 2/3 से, तो 2 2 जा 4, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई x तो अकेला ही है, y के दो हैं, y की y² हो जाएगा, तो xy² ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है।